बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर शाहीन। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो जो है वो जीमेल अकाउंट के साइन अप के बारे में है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जीमेल अकाउंट के साइन अप के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू यूज़र्स होते हैं जो नया नया अपना सिस्टम जो ख़रीदते हैं या नया फ़ोन लेते हैं, तो उनको जीमेल अकाउंट बनाने के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता होता। तो ऐसे दोस्तों के लिए ये वीडियो है कि अगर वो अपना जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। ये काम हम करेंगे फायरफॉक्स मोज़िला के साथ। ये रहा हमारा फायरफॉक्स मोज़िला का शॉर्टकट। हम यहाँ से इसको करेंगे ओपन। तो जीमेल अकाउंट बनाने के लिए नाज़रीन हमें जाना पड़ेगा गूगल के होम पेज के ऊपर। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि फायरफॉक्स का जो मेन जो होम पेज है उसके नीचे यहाँ पर सर्च बार जो है वो मौजूद है, और ये गूगल की ही सर्च बार है। हम इसके ऊपर टाइप करते हैं google.com और हम इसको करते हैं एंटर। तो नाज़रीन, हम गूगल के सर्च के ज़रिए हम आ गए हैं यहाँ पर सर्च में लिस्ट के अंदर। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ से गूगल के मेन पेज के ऊपर चले जाएं। यहाँ पर आकर आपको एक और काम करना है कि हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी गूगल अकाउंट नहीं है, हमारे पास यहाँ पर कोई गूगल का साइन अप का बटन भी नज़र नहीं आ रहा, तो आप सिंपल साइन इन के ऊपर क्लिक कर लें। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईमेल और फ़ोन नंबर आप अपना ऐड कीजिए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी नहीं है। तो यहाँ पर फिर आपको क्रिएट अकाउंट का बटन जो है वो मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आकर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है। याद रहे नाज़रीन, अगर आपने फ्यूचर में इस अकाउंट को किसी मतलब के पेड वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल करना है या फ्रीलांसिंग के लिए इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर आपको अपना जेन्युइन नेम जो है, जो आपके CNIC के ऊपर है, वही यहाँ पर देना चाहिए। मैं यहाँ इसके अंदर सपोज ये लिख लेता हूँ, और आपको यूज़र नेम भी फिर उसी हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आप नीचे अपना पासवर्ड देंगे। यहाँ आपने अपना पासवर्ड कंफर्म करना है, यहाँ आपने अपना पासवर्ड देना है। यहाँ पर ये नाज़रीन याद रखिए कि आपका पासवर्ड जो है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होगा, और उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कम से कम एक कैरेक्टर जो है वो अपर केस में होगा, और एक उसमें नंबर और या सिंबल उसके साथ शामिल होगा। ये दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। हाँ जी, हमें ये जो यूज़र नेम है ये अवेलेबल नहीं है। मैं इसके नीचे फ़र्ज़ करें कि 93 के आगे 1 लगा देता हूँ, फिर देखते हैं कि ये अवेलेबल होता है या नहीं। 1 के साथ ही शायद अवेलेबल नहीं है। जी नाज़रीन, हमें जो ये यूज़र नेम है ये अब मिल गया है, और आप यहाँ पर चाहें तो पासवर्ड को आप सेव कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात और याद रखें, बल्कि इसको अपनी हैबिट बना लें कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है, आपने उसको अपने कागज़ के ऊपर नोट ज़रूर करना है, ताकि फ्यूचर में उसको अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपके पास होनी चाहिए। हमेशा हम लोग गलती करते हैं, हम समझते हैं कि शायद ये वाला जो पासवर्ड मैं देने लगा हूँ ये मैंने बहुत सारी जगहों पे दिया हुआ है, मुझे याद रहेगा, और वही आपको भूल जाता है। लिहाजा इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो भी आपने यहाँ पे लिखना है उसको आपने नोट करना है। और यहाँ पर हमसे फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है, जो कि ऑप्शनल है। आप फ़ोन नंबर अगर आप यहाँ पे देंगे तो फिर उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर नीचे जो है रिकवरी ईमेल एड्रेस है, ये भी रिकवरी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपने किसी वजह से अपने पासवर्ड को ज़ाया कर दिया या आपको वो याद नहीं रहा, तो फिर आप उसको यहाँ से रिकवर करने के लिए इस ईमेल को इस्तेमाल करेंगे।
फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे कोई दे देता हूँ, सपोज़ कि पाकिस्तान का पीछे एक कोड लगा हुआ है, सिंपल हमें फ़ोन नंबर ऐड करना है। ऐसी सूरत में आप उसके साथ ज़ीरो शामिल नहीं करते नाज़रीन। ये हमने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। ईमेल मैं यहाँ पे कोई नहीं दूंगा, और यहाँ से मैं अपना ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जनाब मेल आ गया। ये नाज़रीन सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, कागज़ के ऊपर आपने प्लीज़ नोट करनी है जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। हम इसको करेंगे नेक्स्ट। अब फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए नाज़रीन हमारे पास एक कोड आएगा जिसको हमने इसमें दोबारा से री एंटर करना होगा। हम कह रहे हैं कि ये हमें जो है उसको सेंड कर दे। आपके फ़ोन के ऊपर जो भी आपने दिया होगा एक पिन कोड आ जाएगा जिसको आपने यहाँ पर एंटर करना है, और आप इसको करेंगे वेरीफाई। यस आई एम इन, और यहाँ पर ये आपकी एक प्राइवेसी स्टेटमेंट है या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपने इसको एग्री करना है। तो नाज़रीन ये रहा हमारा जीमेल का अकाउंट जो कि साइन अप हो चुका है। हम यहाँ पर जीमेल के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो हम अपने इनबॉक्स में चले जाएंगे। जी नाज़रीन, अभी हम अपने आ गए हैं इनबॉक्स के अंदर। आप यहाँ पर वेलकम जो गूगल की तरफ से ईमेल होती है उसको देख रहे हैं। अगर आप क्लिक करें तो आपको ये जीमेल की टीम की तरफ से वेलकम ईमेल भेजी गई है। तो इस तरह नाज़रीन हमने अपना जो जीमेल अकाउंट है उसको साइन अप कर लिया है। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से ईमेल कंपोज कर सकते हैं। जो ईमेल्स आएंगी वो आपके यहाँ इनबॉक्स में आपको मिलती रहेंगी। तो ये थी नाज़रीन एक छोटी सी वीडियो जो जीमेल अकाउंट बनाने के बारे में थी। मुझे उम्मीद है कि जो नए लोग हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातों का पता चल गया होगा कि कैसे आपने अपना इसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कैसे आपने इसके साथ अपना फ़ोन नंबर जो है उसको वेरीफाई करना है। और आपने, मैं जाते जाते आपको ये बता दूं, दोबारा बता दूं कि आपने जो भी क्रेडेंशियल यहाँ पर देने हैं उन सब को आपने अपने कॉपी के ऊपर एक पेंसिल के साथ नोट ज़रूर करना है, उसको संभाल के रखना है ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।